हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी है। तो जल्दी बताइए, अगर आपको कांच बनाना होगा तो आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालू, सल्फर और सोडा। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ध्यान रखना, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसको हम मूल संविधान कहते हैं, उसमें संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। एक बार एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को कौन से आर्टिकल में रखा गया है, और आर्टिकल भी दिया था, आर्टिकल 51A। लेकिन आपका सही आंसर था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जब मूल कर्तव्य थे ही नहीं। इनको तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार सोनसेन समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत। तो यहाँ पर जो संख्या है उनकी 11 है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए सर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शोल्डर का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किस रूप में? जल्दी बताइए। वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसकी मात्रा किस रूप में मापी जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आर्द्रता के रूप में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव कौन सा है? अगर आपको बायोगैस बनाना है तो इसके लिए आपको कौन सा द्रव यूज करना होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का अपशिष्ट। क्या दोस्तों? पशुओं का अपशिष्ट। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए मिशन खाकी कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 बिल्कुल कंप्लीट कोर्स लेकर के आई है अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपीएसआई के लिए, जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हुए अलग अलग सब्जेक्ट दिखेंगे, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। परचेज करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप मेरे से बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पूरी टॉपिक वाइज हिंदी कवर कर रहा हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो आप फ्री स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 11 बजे ये क्लास आपकी होती है। आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी अगर आप अनअकैडमी के ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं। अनलॉक कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी। फिर आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव पढ़ सकते हैं और अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और एक सीट भी सुनिश्चित कर सकते हैं यूपीएसआई में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किसका? जल्दी बताइए। किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का है, भ्रातृत्व व भाईचारे का है, प्रतिष्ठा की समानता इसका भी है, वयस्क मताधिकार का इसका ही उल्लेख नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? सभी लोग जानते हैं जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, जिसको हम जनता का भी सदन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से या सिद्धांतों से संबंधित है? जल्दी बताइए कौन सा भाग? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाग 4। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? जल्दी बताइए। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो सही आंसर हो जाएगा लियो स्टॉयल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोकतांत्रिक समाजवादी की विधियां हैं, जल्दी बताइए। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं,
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समझाना और प्रचार करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं जिसको हम रिफाइनरी कहते हैं की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ, जो असम में काम कर रही हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताइए सर, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वित्त आयोग की नियुक्ति की तो वह करते हैं वित्त मंत्री। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? किस वर्ष स्टार्ट की गई अन्नपूर्ण योजना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2000 को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? जल्दी बताइए, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? जल्दी बताइए, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार आपके एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांस। जी हाँ दोस्तों, बांस जो है वो एक प्रकार की घास ही है जो कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसका जो स्रोत है वो मानसरोवर झील तिब्बत तिब्बत में स्थित है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। मांजुली जो कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, मांजुली नदी द्वीप। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये असम राज्य में स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? जल्दी बताइए, ये भवन लिखा है पवन होगा, मरुस्थली पवन को रोका जा सकता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अतिचरण को रोककर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? जल्दी बताइए, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कायक कलिका में, यानी कि बंद गोभी का जो खाने योग्य भाग है वो है आपका कायक कलिका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 147। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चालन और श्वसन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एमआरआई जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है एमआरआई में? अब देखो इसका फुल फॉर्म ही अगर आपको पता है तो आराम से आंसर दे सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? चुंबकीय, तो बस चुंबकीय तरंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई की थी कहाँ पर? तो हाई डे स्पीच का युद्ध हुआ था ये। तो पहला ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रही होगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी और कब हुई थी? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।